90% ऑफ ट्रेडर्स को पता ही नहीं है कि गोल्ड को ट्रेड कब करना है। पर अब और नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा गोल्ड को ट्रेड करने का बेस्ट टाइम, विच इज़ व्हेन द लंदन एंड द न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप्स। ओवरलैपिंग का मतलब लगभग सबको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता, ओवरलैपिंग वो टाइम होता है जब दो सेशन एक ही टाइम पर एक साथ चल रहे हों, और उस समय मार्केट आवर्स में पीक वॉल्यूम होता है जो कि अराउंड 7 PM को होता है। अब मेरे वीडियो के टाइटल में था कि डू नॉट ट्रेड गोल्ड एट 7 PM। ऐसा मैंने क्यों कहा? बिकॉज 70% ऑफ ट्रेडर जो अपना लॉस करते हैं वो करते हैं न्यूयॉर्क सेशन में 7 से 8 के बीच में। बल्कि सबसे अच्छा टाइम जो ट्रेड करने का है वो 7 से 8 के बीच में ही है। इसलिए मैंने कहा था डू नॉट ट्रेड गोल्ड एट 7 PM बिकॉज इट्स टू मच प्रॉफिटेबल। तो आइए मैं आपको चार्ट्स पर ले चलता हूँ दिखाने के लिए कि गोल्ड की ये स्ट्रैटेजी जो मेरे पास है वो कितनी प्रॉफिटेबल है। आ गया हूँ चार्ट्स पर। तो ये स्ट्रैटेजी 1 से लेकर 15 मिनट टाइम फ्रेम तीनों पर वर्क करेगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको 3 चीज़ें पहले से ही डिसाइड करके रखनी होगी। सबसे पहले आपका डेली वाइस अगर आपको निकालना नहीं आता तो अगली वीडियो में उसके लिए आऊँगा, आप कमेंट कर देना। दूसरी चीज़ लिक्विडिटी ऑन सेशंस के नीचे हाई लो दोनों पे जो लिक्विडिटी है वो रीड करनी आनी चाहिए आपको। 5 मिनट्स की लिक्विडिटी काम नहीं करेगी, या तो 4 आवर की हो, 1 आवर की हो, सेशन की लिक्विडिटी हो, तब वो काम करेगी। तो आइए आपको मैं स्ट्रेटजी पर ले चलता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप में ये मूव आता है, यानी कि 7 PM में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ले ली। जब प्रीवियस हमारा न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन के लोगों के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग थी, मार्केट ने लिक्विडिटी आया, नीचे आया, स्वीप करी लिक्विडिटी, एक रिवर्सल फॉर्म किया। और कितने बजे किया? एग्जैक्ट 7 PM पे। 7 PM पे क्यों किया? क्योंकि दोनों सेशन जो हमारे लंदन होते हैं और न्यूयॉर्क होते हैं, दोनों एक साथ एक टाइम पर उस टाइम पे चल रहे होते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अगेन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखोगे तो ये टोक्यो सेशन का लो ब्रीच करा, रिजल्ट इन इतनी बड़ी आपकी रैली आई। यहाँ पे न्यूज़ भी होगी इसलिए ज़्यादा बड़ी आ गई है। बस आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि लिक्विडिटी जो है एक हाई टाइम फ्रेम की हो, ना कि लो टाइम फ्रेम की। क्योंकि जो हाई टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है वहाँ पे बड़े ऑर्डर्स होते हैं। आप कोई भी उठा के देख लो, लंदन और न्यूयॉर्क जब एक साथ खुल रहा होता है तो वहाँ पे मूव आपको बड़ा ही मिलेगा, और जनरली रिवर्सल होएगा। जब लंदन अगर अपना मैनिपुलेशन करता है तो आपका न्यूयॉर्क सेशन रिवर्सल में जाता है मोस्टली केसेस में। बाकी अगर ट्रेंडी मार्केट है तो ट्रेंड के साथ जाओ। ये देखो 7 PM का एग्जांपल, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, प्राइस ने इसको ब्रेक करा, रिजल्ट इन रिवर्सल। और कब आया रिवर्सल? न्यूयॉर्क और लंदन के ओवरलैपिंग में। अगेन यहाँ पे देखो टोक्यो सेशन का रिवर्सल, लंदन सेशन में ही आ गया, फिर लंदन सेशन न्यूयॉर्क में भी रैली हो गई। तो कुल मिला के बात ये है, आपको 7 से 8 के बीच में रुकना है। अगर 7 से 8 के बीच में आपको रिवर्सल मिलता है, यानी कि लिक्विडिटी का स्वीप मिलता है, तब तो आपने एंट्री लेनी है, और वो भी लिक्विडिटी स्वीप जो हाई टाइम फ्रेम की हो या फिर सेशन हाई या लो की हो। और सबसे पहले तो आपको उसको बैक टेस्ट करके देखना है, कम से कम 6 महीने बैक टेस्ट चार्ट पे देखना। सीधा वीडियो देख के ट्रेड मत लेना। बाकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।